This call is now being recorded. हैं? वैसे आपने क्लास नहीं ना ली थी इन दिनों? नहीं ली थी बेटा, हमने क्लास ली थी इमेजिनरी वर्ल्ड में, अब पैरेलल वर्ल्ड में आ गए हम लोग। रियल वर्ल्ड में आ गए हैं। तो रिकॉर्डिंग आ जाती है यूट्यूब करते हैं क्योंकि आप लोगों की गलती की वजह से आप लोगों ने लेक्चर अटेंड नहीं किया है। दोष भले ही आप हम पे दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने क्लास नहीं अटेंड किया। फिर भी मैं अपने आप के इमोशन को कंट्रोल करते हुए उन सारी चीजों को दोबारा पढ़ाने जा रहा हूँ। सर एक चीज मैंने आपसे पूछनी थी। बोल लो। सर कपीस सर बोल रहे थे कि अगर टीचर लेक्चर मिस करते तो उनकी सैलरी भी कटती है, सर ये सच बात है? क्या करते हैं तो? सर लेक्चर अगर मिस करते हैं तो सैलरी कटती है। हाँ मैं कंगाल हो गया अभी। सर तो भाई की शादी में क्या हुआ था 11 दिन की छुट्टियों में? बात बंद कर ले तुम लोग। देखो इधर पहाड़ों से सीधा सीधा पैसे पे आ गए। पहाड़ वाले लोग पैसे की बात नहीं करते हैं, इधर आइए पढ़ते हैं हम लोग। पहाड़ वाले पहाड़ के लोग सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं। आइए पढ़ाई की बातें करिए। आप सभी ने जाना है IIT। हे भगवान, बेईमान तो हैं आप लोग, ये बात तो है। आप लोग नहीं है, लोग ही हैं। लेकिन बड़ा बेकार लगा यार, पहाड़ों को भी लोग गंदा कर रहे थे। नहीं करना चाहिए, ये चीज बेकार लगा, नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी अपने आसपास के लोगों को थोड़ा पढ़ाई लिखाएं और बताएं कि देख बेटा, ये भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तेरा बनाया हुआ कुछ नहीं है। तू तो यहाँ पे मेहमान बन के आया है, एक दिन चला जाए। ठीक है सर, आपसे ही सीखा है आप सब कुछ, हम पहाड़ वालों ने। जी धन्यवाद। कहानी को शुरू करते हैं बेटा। दोबारा पढ़ाया जा रहा है, आपको रिवीजन मान के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज हो गया है 3 दिनों में। किंग प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, क्वींस प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। खास बात इनका ये है कि सबसे ज्यादा बार यूज होने वाले हैं सिर्फ यही लोग। हमने अभी तक बेटा 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। पहला प्रॉपर्टी का नाम था डमी वेरिएबल। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं उसको रिवाइज करा दूं सारे प्रॉपर्टी को? यस सर। चलिए सारा प्रॉपर्टी बेटा रिवाइज करा देते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो किया है बेटा वो था डमी वेरिएबल। सुन लीजिए ध्यान से, क्योंकि वो आपको रिवाइज करा रहा हूं। जब लिखने को तब आप लोग लिखिएगा। और बाकी के लोग जो इतना जल्दी आ रहे हैं बेटा, थोड़ा गाड़ी तेज चलाया करें, आप ड्राइव फास्ट, और क्लास को भी जल्दी ज्वाइन करने की कोशिश करें आप ना। मेरे को मालूम है आप बहुत तेज राइडिंग करके आ रहे हैं, नहीं तो आप घर पे बैठते तो थोड़ी लेट आते आप लोग। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल है जिसका लिमिट है 0 से लेकर a या a से लेकर के b, मर्जी आपकी है, a से लेकर के b, एक कोई फंक्शन है जो फंक्शन डिपेंड करता है x पे। नाउ ये जो चीज होगा बेटा, ये इक्वल होगा कीपिंग द लिमिट सेम। फंक्शन को हम सेम रखें, बस वो फंक्शन किसी और पे डिपेंड करे, t पे, y पे, z पे, जिस पे मर्जी डिपेंड कराना है करा लीजिए आप। फर्क क्या है बेटा कि लिमिट और फंक्शन सेम होना चाहिए। तो x के जगह पे t रख दो, y रख दो, p रख दो, z रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, दोनों ही सेम होते हैं। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कि सर ये सारे डमी वेरिएबल हैं। डमी का मतलब इनके जगह पे कोई और भी हो सकता है सर। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात किया जाए बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या था, याद है किसी को? चेंज ऑफ लिमिट। वेरी गुड, चेंज ऑफ लिमिट। a से लेकर के b f of x dx। अगर आप लिमिट चेंज करते हो तो फंक्शन तो सेम होता है। लिमिट अगर आप चेंज करते हो, लाइक b से लेकर के a होते हो, तो इंटीग्रल बस नेगेटिव हो जाता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। इसमें समझने वाली कुछ है ही नहीं। जब समझने वाली कुछ है ही नहीं तो सर क्या ही करें हम। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या था, नाम से याद है आप लोगों बेटा? ऑड इवन प्रॉपर्टी। परफेक्ट। थर्ड हमारा था ऑड इवन प्रॉपर्टी। ऑड इवन प्रॉपर्टी ये बोलता है कि लिमिट अगर आपको सिमेट्रिक दिख जाए, लाइक -a से लेकर के a तक हो, और आपको कोई फंक्शन का इंटीग्रल दे दिया जाए कि इस लिमिट के अंदर उस फंक्शन को इवैल्यूएट करो, तो आपका ध्यान सिर्फ 2 काम पर जाना चाहिए। एक तो आप चेक करिए कि फंक्शन ऑड है कि इवन है।
फंक्शन को चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स इज ऑड या एफ ऑफ एक्स इज इवन। अगर ऑड आंसर आता है तो बेटा फाइनल इंटीग्रल का आंसर क्या आता है? 0। क्या इमेजिन कर पा रहे हैं कि सर ऑड फंक्शन का जो ग्राफ होता है सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, तो ऊपर वाला ग्राफ नीचे वाला ग्राफ ये दोनों ही अपने एरिया को नलीफाई कर देंगे, क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम नेट एरिया मान करके चलते हैं, हम अलजेब्रिक एरिया कंसीडर करके चलते हैं। बात समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई सर। एंड अगर फंक्शन इवन निकल जाए तो क्या करते हैं हम लोग? टू लिमिट Two एट times. 0 एफ ऑफ एक्स डीएक्स ये लिख देते हैं। तो ये हमारे 3 प्रॉपर्टी सब काम में आएंगे, ऐसा कोई नहीं है कि बेटा काम में नहीं आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आज का प्रॉपर्टी, वो है हमारा किंग प्रॉपर्टी। सुनना है ध्यान से, लिखना है बाद में। किंग प्रॉपर्टी सर इसका कोई आइडेंटिटी पहचान इसका कि हम सवाल देखते बोले कि सर ये किंग प्रॉपर्टी में बन जाएगा, तो आंसर है बोल्ड लेटर में नो। ऐसा कोई आइडेंटिफिकेशन हमारे पास नहीं है कि आप सवाल देकर बता देंगे कि किंग प्रॉपर्टी लग जाएगा। हाँ ऑड इवन में तो है, लिमिट सिमेट्रिकल होगा तो ऑड इवन लग जाएगा। किंग प्रॉपर्टी में ऐसा बेटा नहीं है, अफसोस। तो एक काम करते हैं सर, इसको छोड़ देते हैं। ऐसा है, छोड़ दें, दिखाएं जादू आपको किंग प्रॉपर्टी का। मान लीजिए बच्चा है बिल्कुल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड नहीं है, बोल रहे सर एक काम करते हैं, हमको ना इधर प्रॉपर्टी वगैरह से लेना देना नहीं है, हम तो सिर्फ सुना सुनाया कहानी पे चलते हैं, भरोसा करते हैं। और हमने बस इतना सुना है कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन में बस इतना ही अंतर होता है कि हम डेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट पुट कर देते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? लो भैया आपके लिए सवाल पेश कर रहे हैं हम। इतना बढ़िया सवाल पेश करेंगे ना, फिर आप बोलोगे अरे भैया प्रॉपर्टी जरूरी है। सवाल देखिएगा, मान लीजिए कि सवाल बेटा i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई, ऊपर में मैंने लिखा dx और नीचे लिखा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। हमने बस इतना ही लिखा है। ये लीजिए सवाल और बनाइए। कोई प्रॉपर्टी आपको मालूम नहीं, सब भाड़ में जैसा। हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे इनडेफिनिट का फंडा। बेटा आयुष थोड़ा जल्दी आइए, है ना? जल्दी आने के कई फायदे हैं, मैं आपको कल बता दूंगा, आज नहीं। सो हमने सर इनडेफिनिट में ये पढ़ा है कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक हो साइन और कॉस में, तो हम डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स से। अच्छा ऐसा पढ़ा था सर हमने? यस सर। आपने पढ़ा रहेगा तो आपको याद है, हमने पढ़ा है तो आपको याद है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बेटा हमने डिवाइड कर दिया कॉस स्क्वायर से। आंखें खोल कर देखिएगा, आपको दिखेगा i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई बाई 2, dx जो दिख रहा है वो हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, और नीचे सबको दिख रहा है 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स, हम साइन स्क्वायर एक्स, हमको दिख रहा है सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। सर 0 to पाई बाई 2 कैसे हुआ? वही तो बेटा, वही तो मैं सोच रहा हूँ कि कैसे हो गया। 0 से पाई होना चाहिए। ये किसने बताया 0 से पाई बाई 2 कैसे हुआ? किसने पूछा मेरे से? सोनाक्षी बेटा, गलती से हुआ था ना, प्रिंटिंग मिस्टेक। सर जी सर मैं दूसरे फोन से ज्वाइन कर लूं? ये फोन से क्या दिक्कत है? सर ये देना है फादर को। हाँ तो कर लो, जल्दी आ जाओ। यस सर आ गए। सर इसने तो पूछा कहीं आप तारीफ ना कर दो। यस सर। इतना खौफ, हे भगवान। सर खौफ रख सर रखे हैं। आप दोबारा करवा रहे हैं पिछले 3 दिन का। यस आई एम सो काइंड, सो काइंड। अगर काइंडनेस का कोई मेडल होता तो बेटा हमको डायमंड मेडल मिलता, गोल्ड मेरे लिए छोटा है। सर प्लेटिनम का देना आपको। सर आयरन का कैसा रहेगा? आप लगा ले, ले लेना। धन्यवाद। आते हैं प्लीज प्लीज प्लीज, यहाँ पे आते हैं। अब देखिए ये कराने का फायदा ये होता है कि हम सर कॉस स्क्वायर से डिवाइड इसलिए मारते हैं ताकि हमको वो फंडा याद हो जाए
कि अगर कोई फंक्शन है उसका डेरिवेटिव सवाल में दिखे तो पुट फंक्शन इक्वल टू टी। अच्छा ऐसा है क्या? एक काम करो सर, पहले तो आप एक महान सा काम कर दो, ये i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई, सबको दिख रहा है सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, भैया हमको भी वही दिख रहा है। डिनोमिनेटर में सबको दिख रहा है सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स, हमको नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर। सर आपका चश्मा में जादू है? हाँ जादू है, ये चश्मा मैं आपको भिजवा दूंगा, आपको भी दिख जाएगा। i इज इक्वल टू, अब देखिए कहानी में गेम क्या हो रहा है। अब बड़ा हिम्मत करके पुट करोगे tan x इक्वल टू टी। काश ये सवाल इनडेफिनिट का होता तो आप बिल्कुल सही थे। अब देखिए सवाल डेफिनिट का है, कितना बड़ा जादू होगा। आप पुट करेंगे पुट tan x इक्वल टू टी, हाँ जी मान लिया, फिर बड़ा बहादुर बेटा बनोगे अपने मम्मी पापा का और डिफरेंशिएट कर दोगे। अच्छा तो ये हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। फिर आपको याद आएगा भैया हमने एक पाप किया है, क्या पाप? लिमिट भी तो चेंज करना है, करिए। लिमिट कैसे चेंज करेंगे सर? व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं कि सर यहाँ पे dx है तो x का लिमिट है, हम t पुट कर रहे हैं तो t का लिमिट लाना पड़ेगा। जैसे ही हम x को 0 रखेंगे t क्या होगा बेटा? t इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। व्हेन x इज इक्वल टू पाई t इज इक्वल टू 0। सवाल बनेगा, जानते हो कैसा सवाल बनेगा? सवाल बन जाएगा आप लोगों का i इज इक्वल टू 0 से लेकर के 0, ऊपर वाला dt बन जाएगा और नीचे वाला 1 प्लस 2t स्क्वायर बन जाएगा। बड़ा खुश हो जाओगे आप, मुंह बनाओगे बहुत अच्छा सा, एकदम एक्टिंग करोगे आप, वाह ये क्या हो गया। फिर ऊपर से ऐसा चक्री चलेगी, फिर मुंह ऐसा बन जाएगा आपका, फिर क्या किया हमने। क्या आपको ये बात समझ में आई कि वाई प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट? यस सर। तो अगर आप इतना हिम्मत कर रहे हैं ना कि सर हम बिना प्रॉपर्टी बस इतना जान जाए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में सिर्फ लिमिट पुट करना होता है, तो मालूम है क्या काम कर रहे हो आप? एक काम कर रहे हो, आप उस शहर में जाकर कंघी बेच रहे हो जहां जिस शहर के लोग गंजे होते हैं। गंदे गंदे होती है ना? तो ऐसा काम ना करें, बहुत मारेंगे आपको। फिर क्या पता कंघी करके बाल आ जाए उनके। तो क्या ही एग्जाम्पल दिया आपने। पर वो तो तेल लगा के आएंगे ना। नवरत्न तेल देना उनको हमने। अब आइए जरा देखते हैं प्रॉपर्टी। अब आपका सवाल आएगा ना, सर ठीक है बड़ा चालाक हो आप, तो आपने बता दिया कि सिर्फ लिमिट पुट करना इज नॉट अ गेम, क्योंकि हमारा सवाल ही बड़ा खूबसूरत हो गया। मुझे एक ऐसा ग्राफ बनाओ जो 0 से लेकर 0 तक चल रहे हैं, उसका एरिया बताओ। ये कौन सा बात हुआ सर? 0 जाएगा। रात भर सोए हो और बोल रहे हो कि हमने रात में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये कौन सा बात हुआ सर? आपने पूरा वाहियात क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। बिल्कुल वैसा ही है। क्या इसका आंसर 0 आएगा? यस, लॉजिकली बोल सकते हैं सर आंसर 0 आएगा, लेकिन आंसर करेक्ट नहीं है, आंसर गलत है। ऐसा कैसे बोल सकते हो? अब आइए हम राजा रानी की कहानी सुनाते हैं आपको। तो हमारे पूरी कहानी में 2 प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी है राजा का, दूसरा प्रॉपर्टी है रानी का। आइए जरा दोनों को समझाते हैं आपको, राजा और रानी में क्या फर्क है। प्रॉपर्टी नंबर 4 पहले समझ लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है बेटा किंग प्रॉपर्टी। क्या इनका कोई ऑफिशियल नेम है सर? बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी में इनका नाम क्या होगा सर? मेरे को नहीं मालूम। एग्जाम में लिख सकते हैं बाय यूजिंग किंग प्रॉपर्टी? बिल्कुल नहीं। तो क्या लिखेंगे सर? पूरा प्रॉपर्टी लिखना कि बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। लिख देंगे तो क्या पाप होगा सर? पाप नहीं होगा, पुण्य होगा। जानते हो क्या? नंबर कट जाएंगे। ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है सुनिएगा, इसके 3 वर्जन है, स्पेशल 3 वर्जन है। पहला प्रॉपर्टी है, अगर आपका कोई फंक्शन का लिमिट a से लेकर के b f ऑफ x dx जा रहा है, तो आप विदाउट चेंजिंग द लिमिट, वर्ड पे बहुत ध्यान दीजिएगा, विदाउट चेंजिंग द लिमिट मतलब लिमिट को सेम रखते हुए हम f ऑफ x में पूरे फंक्शन में, पूरे इंटीग्रैंड में x को रिप्लेस करेंगे सम ऑफ लिमिट -x से। अब मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, फिर किससे रिप्लेस करेंगे?
a प्लस बी माइनस एक्स। परफेक्ट, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करना है आपको। किसको रिप्लेस करना है? एक्स को रिप्लेस करना है। तो ये अंदर क्या दिख जाएगा बेटा लोग? a प्लस बी माइनस एक्स और dx, दोनों ही सेम चीजें हैं, कोई डिफरेंस नहीं है सर, बिल्कुल नहीं। प्रूफ कराओगे? नहीं कराऊंगा। तो कहां करेंगे हम? एनसीईआरटी में। लिखा है? हाँ लिखा है। खोजेंगे? खोजिए, हम थोड़ी करेंगे आपको हर चीज। सेकंड, बोलने का मतलब ये है बेटा, आसान है, आप देखोगे तो पता चल जाएगा। सेकंड वर्जन देखिए। सेकंड वर्जन ये है कि सर आपने ऑड इवन में बताया था कि अगर ऑड आंसर आया, मान लीजिए कि लिमिट आपका सिमेट्रिक है और हमारा जो फंक्शन दिया है सर वो फंक्शन ऑड है, तो हम आंसर 0 लिखते हैं। इवन है तो सर 2 into लिखते हैं। क्या होगा जब नैनो आ जाएगा? क्योंकि तीसरा फंक्शन भी हमारे पास अवेलेबल है सर। हाँ, तो उसके लिए आपको बचाएंगे राजा। राजा क्या बोलते हैं? रिप्लेस एक्स बाई सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। तो कोई बता सकता है कि यहाँ पे एक्स किससे रिप्लेस होगा बेटा? माइनस एक्स से। माइनस एक्स dx। ये दोनों सेम होंगे, इनका सेकेंड वर्जन होता है। अच्छा, फिर थर्ड बताइए सर, थर्ड वर्जन क्या है? थर्ड वर्जन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसी का एक्सटेंशन आपको दिखेगा क्वीन प्रॉपर्टी में। देखिएगा ध्यान से, मैं यहां पे पहले इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल है जिसका लिमिट 0 से लेकर a तक जा रहा है, 0 से लेकर a इज कंपल्सरी, और आप उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं, तो किंग प्रॉपर्टी तो बेटा एक ही चीज बोलता है, कीपिंग द लिमिट सेम, रिप्लेस एक्स बाई सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। लिमिट इसका हम सेम रखेंगे सर, और लिमिट क्या होगा बेटा? 0 से लेकर के a। अब मुझे बता सकते हो आप लोग कि मैं एक्स को कैसे रिप्लेस करूंगा? a माइनस a माइनस एक्स। a माइनस एक्स dx। आपको मालूम है स्कूल वाले क्या बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, और स्कूल वाले हमेशा सच नहीं बोलते हैं। सर आज तो आप भी बोल रहे हैं इम्पोर्टेंट है। स्कूल वाले हमेशा ही सच बोलते हैं, क्योंकि बेचारे भोले भाले से लोग, उनको इतना सही मालूम होता है तो क्या करेंगे, सारी चीज को इंपॉर्टेंट बोल देते हैं। एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, सही बोलते हैं वो लोग। इसका प्रूफ बकायदा आपको कराया जाएगा, नहीं भी कराया जाएगा तो आई विल रिक्वेस्ट कि जाइए और एनसीईआरटी में सारे प्रूफ को देखिए आप लोग। ये हमारा है बेटा किंग प्रॉपर्टी। सर आपके एक्सपीरियंस से कोई ऐसा टेक्निक है कि हम इन प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से पहले समझ जाए कि सर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगा? हाँ जी बेटा है। बताओगे सर? नहीं बताएंगे आपको। कॉमन सेंस होना चाहिए ना कि सर बैठे ही हैं बताने के लिए। हाँ जी, आइए जरा एक सवाल में पहले किंग प्रॉपर्टी के ऊपर सवाल कराता हूं आपको, फिर मैं क्वीन प्रॉपर्टी पे आऊंगा। तो एक एक करके दोनों चीज निपटाते हैं, और एक चीज का गारंटी देता हूं आपको कि अगर इन प्रॉपर्टी में पे मैं आपको दो सम करा दिया और आपको ये पता चल गया कि सर ये किंग प्रॉपर्टी का सवाल है, ये क्वीन प्रॉपर्टी का सवाल है, तो मैं गारंटी देता हूं कि मेरे बिना बताए बता दोगे आप। ये अच्छी बात है इस प्रॉपर्टी का। जरा देखते हैं सर, हमने लिमिट सिमेट्रिक देखा, हमारा ध्यान ऑड इवन पे गया। ऑड इवन होता क्या है सर? ऑड इवन में अगर फंक्शन ऑड हुआ हम डायरेक्टली 0 लिखेंगे, अगर इवन हुआ तो 2 into वाला फंडा लग जाएगा। आइए चेक कर दे कि सर ऑड इवन होता है कि नहीं होता। सभी लोग जानते हैं कि सर ये होता है इवन और ये होता है ऑड, सॉरी ये होता है इवन और ये होता है नैनो फंक्शन, क्योंकि ये ऑड इवन नाइदर इवन नॉर ऑड है सर। ओवरऑल क्या हो गया हम नहीं जानते सर, नीनो फंक्शन हो गया। यस, नीनो फंक्शन में किंग प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाता है, और वो बोलता क्या है बेटा? सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कीजिए। खास करके आपको याद होना चाहिए कि सर सम ऑफ लिमिट करेंगे तो बेटा एक्स को किससे रिप्लेस करना होता है? माइनस एक्स। हमेशा आप सवालों को करते टाइम एक चीज का ख्याल रखिएगा। क्या ख्याल रखना है सर आपको? जब भी कोई इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल करते हैं, क्वेश्चन को दोबारा लिखना मत भूलना। इनडेफिनिट है काम चल जाएगा, डेफिनिट है दोबारा क्वेश्चन लिखना जरूर सीखें। मैंने सर दोबारा क्वेश्चन लिखा, -π/4 से लेकर के π/4 सेकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 1 + e⁻x dx। आप जैसे ही आपने फिल किया कि सर हमारा
ये सवाल में नीनो फंक्शन आ रहा है, किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, कंसीडर क्वेश्चन एज इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 1 होता है, स्टेप नंबर 1 कंसीडर क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। अब से सुन लीजिए, जब भी मैं किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा मैं एक सर्कल में डाल करके के लिख दिया करूंगा, ताकि आप समझ जाए कि सर ने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। क्वीन अप्लाई करूंगा तो मैं क्यू लिख दूंगा। एग्जाम में कैसे लिखेंगे सर हम लोग? बेटा एग्जाम में आप बकायदा पूरा लिखेंगे कि यूजिंग प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी आप पूरा लिखना, क्योंकि बोर्ड के लिए किंग और क्वीन नहीं है, बोर्ड के लिए ये प्रॉपर्टी ही है, इनका कोई नाम नहीं दिया गया। अगर आप नहीं लिखते हो तो हो सकता है कि हाफ मार्क्स काट दिया जाए आपका, ख्याल रखना। तो मैं अभी जेई के बच्चे हैं तो सर अब की लिखकर निकल जा रहे हैं कि किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर। अब ध्यान से सुनिएगा, जादू क्या होगा? जादू होगा बेटा I इज इक्वल टू, किंग प्रॉपर्टी में हम लिमिट चेंज नहीं करते हैं, विदाउट चेंजिंग द लिमिट वी विल रिप्लेस x बाई -x, सम ऑफ लिमिट -x, तो सेकंड स्क्वायर ऑफ -x बेटा सेकंड स्क्वायर x ही होगा। अब और ध्यान से समझिए, कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर जैसे ही मैं x को -x से रिप्लेस करूंगा ये 1/1/x होगा? बोलिए यस और नो। यस सर। यस सर। अब मैं इसको मिटा रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा बेटा e⁻x + 1, और e⁻x कहां पे चला जाएगा? ऊपर, सेकंड के पास। बात समझ में आ गई? आ गई सर। आपने किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करने के बाद जैसे ही आपने अप्लाई किया, इसको मानिए इक्वेशन नंबर 2। फिक्स स्टेप है, ऐसा करेंगे सवाल गारंटी बन जाएगा, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब क्या करेंगे सर? अब दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाता है। सर हर बार ऐड किया जाता है? यस, हर बार ऐड करेंगे। सर ऐड करने में मिस्टेक कहां पे होगा? बेटा ऐड करने में मिस्टेक होता है कि आप i और i को 2i लिखना भूल जाओगे, कॉमन मिस्टेक है हमारे इंटीग्रेशन में। जेई का मास्टर स्ट्रोक है कि आप x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूल जाओगे, एग्जाम प्रेशर में भूल जाओगे आप। किंग प्रॉपर्टी का ये वाला मास्टर स्ट्रोक है कि 2i लिखना भूल जाओगे, मत भूलना। मैं इसको मार्क कर देता हूं कि बेटा ध्यान देना है इसको। उसके बाद मैं आपको ऐड करने भी सिखा रहा हूं ना। आप लोगों को लग रहा होगा हम ऐड कर लेते हैं, हम अच्छे बच्चे हैं। हाँ दिखाते हैं, देखिए ये रहा इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। बताइए क्या कैसे ऐड होगा? सेकंड स्क्वायर x कॉमन। परफेक्ट। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि सर ये प्लस में ये, इमेजिन कीजिए दोनों में प्लस करेंगे तो बेटा सेकंड स्क्वायर x डिवाइड बाई 1 + e⁻x कॉमन आ रहा है, और बच कितना रहा है? e⁻x + 1 बच रहा है। कर लिया सबने? सोच लिया? बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा बेटा लोग 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल का लिमिट मत ऐड कर देना, गलत हो जाएगा। नहीं तो -π/4 और -π/4 को ऐड करके बैठ गए आप लोग, ऐसा नहीं होता है। π/4 हमने देखा कि सर सेकंड स्क्वायर x डिवाइड बाई e⁻x प्लस का 1, और ऊपर में भी बच रहा है मेरा e⁻x प्लस का 1। बात समझ में आई बेटा लोग? बिल्कुल आ गई। यस। अब आगे समझिए। दो लोग तो शहीद हो गए। हाँ जी सर ये शहीद हो गए। अब ध्यान से देखिए, पहला एक्सपीरियंस ये है बेटा कि जब भी हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं फंक्शन का डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये है, जैसे आपको कुछ देर पहले बोला ना कि सर क्या कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन है आपके पास कि ये सवाल में हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ है। वो है आपका डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा, हर बार चेंज नहीं होगा। हाँ 99% केस में चेंज नहीं होगा। तो मान के चलिए 99% में हम सब पूरा ही होगा। यहां पे भी देखिए डिनोमिनेटर चेंज नहीं हुआ है। ये था सवाल, लगाने के बाद भी वही बचा है। शहीद हो गए बेटा, बचा क्या आपके पास? बच गया है i इज इक्वल टू -π/4 से लेकर के π/4, और ये क्या हो गया बेटा? सेकंड स्क्वायर x। ध्यान से समझिए कि आंख बंद करके इंटीग्रेट करने मत चल दीजिए। यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड स्क्वायर x। मैं जानता हूं, जानते हो आप। पहले ये तो पता कर लो कि बेटा ये सेकंड स्क्वायर x इवन फंक्शन है। तो मैं यहां से यहां तक क्यों सर लिमिट इवैल्यूएट करूंगा? सर एक चीज बताइए, अगर मैं यहां से कर दूंगा तो गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा। ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन में ऑड फंक्शन तो डायरेक्टली आपका आंसर 0 दे देता है।
फायदा ये होता है ना, जब आप जीरो पुट करते हैं इवन फंक्शन में, लिमिट जीरो से लेके जाते हैं, तो जीरो रखते टाइम हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। सोचकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, समझिए। तो कैलकुलेशन आसान करने के हम लोग ये सब प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। अब आइए जरा इवन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें और आगे चलते हैं। अप्लाइंग ऑड इवन प्रॉपर्टी, मैं इसको ओ लिख दूं, चलेगा? Yes, sir. यस सर। नहीं सर, सर चलेगा। बेटा ओ और ई, वाओ इमोजी दिख रहा है हमको। बहुत 2i नाइस इमोजी है। 2i इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 2 इंटू 0 से लेकर के पाई बाई 4, और ये हो गया सेकेंड स्क्वायर एक्स dx। सेकेंड स्क्वायर एक्स का 2 ने 2 को मार दिया। i इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बेटा? tan x। और ये हो गया 0 से लेकर के पाई बाई 4। 0 रखेंगे तो 0 ही हो गया, पाई बाई 4 रखोगे 1 आएगा। तो i का आंसर हो गया बेटा 1। बोलो नहीं मुझे सर, समझ गए। कोई बच्चा बोले सर एक बार और बता दो, बेटा हम नहीं। किस हम बच्चे नहीं ने तो- बोला वैसे? किसने बोला एक बार और बता दो? सर किसी ने भी नहीं। वही तो। किसी ने नहीं बोला सर, आपके शायद में भी कान बज सर रहे आपके हैं। मन का वहम। वाओ सर, आपका तो जवाब नहीं। आपके कान बज रहे हैं, आपको ऐसे लग रहा है। सर आजकल आप मन की बातें पढ़ने लग गए हो, मेरे को लगता है। बेटा देखो कान में ना, मेरे को ना, मैं तुझे सोच रहा था ये। मैं गया था मंदिर, है ना, पुजारी जी ने हमको टीका मारने के बजाय कान में घंटी टांग दिया, अब वो बज रहे हैं ऐसे ही, है ना। तभी तो सर है, तभी तो आपको घंटी बज रही थी कि मैंने क्लास ली हुई है। हैरी बोल रहा है सर के मन का बच्चा। हे भगवान, दूसरे सवाल करने के लिए हमें शक्ति दें। आइए करते हैं। ए देवा थांबा रे। सर ठीक है, ये तो किंग प्रॉपर्टी था। क्वीन प्रॉपर्टी कौन कराएगा सर? समझा देते हैं भैया, क्यों नाराज होते हैं आप? ये था किंग प्रॉपर्टी। आइए प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ा दिया जाए आपको, क्वीन प्रॉपर्टी। सर ये पढ़ा के क्या फायदा होगा? कुछ फायदा थोड़ी होगा। सवाल बन जाएगा आपसे, यही फायदा होगा। देखिए किंग प्रॉपर्टी बोलता है, मैंने आपको बोला कि बेटा यही प्रॉपर्टी का एक थोड़ा सा एक्सटेंशन मिलेगा आपको। कौन सा एक्सटेंशन मिलेगा सर? मान लीजिए कि आपका इंटीग्रेशन जा रहा है 0 से लेकर के 2a f of x dx। आप हिम्मत करके जैसे ही बेटा ये फॉर्मेट दिखा 0 से लेकर के a वाला, आप तुरंत किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, तुरंत अप्लाई कीजिए। अप्लाई करोगे तो 2 ही आंसर होगा, 2 ही चीज होता है। या तो आप x के जगह पे जब क्या रिप्लेस करेंगे बेटा लोग, बता दो इतना? माइनस 2a माइनस x। जैसे ही आप रिप्लेस करोगे 2 ही केस बन सकता है। या तो एग्जैक्टली आपको फंक्शन मिल जाए, नहीं तो माइनस मिल जाए फंक्शन का सर, और क्या ही हो जाएगा। या तो दोनों चीज बराबर हो जाएंगे, नहीं तो सर दोनों बराबर होंगे साइन में अपोजिट हो जाएंगे, तो 2 ही केस बनता है। तो या तो ये बराबर होगा, नहीं तो ये माइनस के साथ होगा। मैं माइनस को दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिखाई देते रहे। माइनस में हो सकता है, नहीं तो आप जब 2a माइनस x रखोगे तो बेटा ये बराबर होगा। आपको कुछ करना नहीं है, इसका आंसर डायरेक्टली 0 रखना है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ जी ऐसा ही है। दूसरे का आंसर क्या रखेंगे सर? दूसरा आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए कितना मजेदार है। बेटा ये 2a दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है, 2 निकाल लो। 2 इंटीग्रल 0 से लेकर के a f of x dx हो जाएगा। 1 मिनट सर, इसका मतलब कि हमारा लिमिट कम करने का काम क्वीन प्रॉपर्टी करता है। हाँ जी ऐसे ही आपको याद रखना है कि जब भी आपका सवाल ऐसा है जिसमें लिमिट आपको पंगा कर रहा है, अप्लाई क्वीन प्रॉपर्टी, गारंटी है सवाल बन जाएगा। अच्छा ऐसा है सर? हाँ जी। तो ये हो गया आपका क्वीन प्रॉपर्टी। मैंने जो लाइन बोला है वो बोला कि अगर आपको ऐसा कोई सवाल मिले जिसमें लिमिट पंगा कर रहा हो, क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। क्वीन प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो और
अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करो। सर अगर यहाँ पे 3 आए तो यहाँ से 3 नहीं, हमेशा 2 ही करना है। यहाँ पे 3 आए 4 आए क्या आए हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपर लिमिट को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर ये बात समझते हो बेटा तो मुझे एक बात बताओ कि इन केस अगर सवाल आपको ऐसा मिल जाए, सुनिएगा ध्यान से, अगर सवाल आपको दिया जाए कि एक फंक्शन है जो 0 से लेकर के π/4 तक जा रहा है और मैंने आपको बोला कि बेटा इसमें कोई फंक्शन, मैंने आपको बोला कि आप क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, क्या होगा? बाहर 2 आएगा और ऊपर π/2। π/2 2 π/8 dx होगा। समझ में आया? सर एक बात आगे। बिल्कुल आगे। ये और ये सेम रहेगा का? हाँ जी सेम रहेगा। सर कैसे सेम रहेगा? बेटा ऊपर बताया आपको कि अगर ये जैसे ही आप 2a - x लगाओगे सेम मिल गया तभी आपको ऐसा रखना है, अपोजिट साइन में मिल गया 0 लिख दो। अब आइए जिस सवाल में हम ओवर पटेली कर रहे थे कि कैसे बनेगा, क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाता हूं ये सवाल कैसे बन जाएगा। बात समझ में आई? तो यहां तक तो आप लोग समझ गए हैं कि सर सब्स्टिट्यूट करना बहुत बुरी बात नहीं है, पंगा हमारा लिमिट कर रहा था। तो अगर मैं इसको यहीं पे क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पे क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता तो सर सवाल क्या होता, देखिए ध्यान से। कितने लोग समझ पा रहे हैं कि सर i इज इक्वल टू 2 0 से लेकर के π/2 सेकेंड स्क्वायर एक्स, याद है ना बेटा, फंक्शन तो फंक्शन ही रहेगा, बस लिमिट हमारा चेंज होता है, Yes, sir. डिवाइड बाई 1 + 2 tan x और ये हो जाएगा dx। यहां तो कोई दिक्कत बच्चा लोग No, sir. नहीं होना चाहिए। यस अब आप देखेंगे कि सर हमारा x 0 से लेकर के π/2 जाने लग गया क्योंकि हमने क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। क्वीन प्रॉपर्टी का काम होता है लिमिट रिड्यूस करना। लिमिट रिड्यूस करेंगे कब? जब लिमिट आपको दिक्कत दे रहा है। अच्छा तो सर यहाँ पे x 0 है तो t तो 0 हो गए। अब x हमारा कहां तक जाएगा सर? π/2 तक। तो t हमारा कितना होगा बेटा? tan π/2 होता है इन्फिनिटी, तो आप रखोगे इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आ गई? आ गई इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे चेंज और लगा देंगे यहाँ पे इन्फिनिटी। वाह सर, अब आपको एक फॉर्मूला दिख जाएगा। ये कौन सा फॉर्मूला दिख जाएगा? ध्यान से देखिएगा, 2 भी यहाँ पे आया है तो 2 वहां से छूटना नहीं चाहिए। dt डिवाइड बाई, ये सबको 1 दिख रहा है, हमको 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ये सबको 2t² दिख रहा है, हमको √2t² दिख रहा है। √2 मिल रहा है। तब आपको चमकेगा कि सर ये तो फॉर्मूला है 1/8 Yes, sir. से स्क्वायर का। और फॉर्मूला कितना होता है बेटा लोग? क्या Yes, होता है? 1/8 tan inverse क्या बात है? i इज इक्वल टू 2 × 1/a बोले तो 1/1 tan इनवर्स। tan इनवर्स कितना होता है? x/a, x बोले तो √2t। ये बोले तो 1 ही है। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक फिर से कौन सा? डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे हो जाएगा √2। अब आइए लिमिट पुट कर देते हैं। 0 वाला कहानी सर खत्म है क्योंकि tan इनवर्स 0 0 होता है। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है बेटा? जब इन्फिनिटी को यहाँ पे रखोगे √2 × इन्फिनिटी, इन्फिनिटी हो गया। सो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? π/2 परफेक्ट, π/2। सो 2/√2 और यहाँ पे हो गया π/2। तो आंसर कितना होगा बेटा लोग? π/√2। और जो बच्चा बिना प्रॉपर्टी पढ़े कोप से कूद रहा है, सर हम ये जानते हैं वो जानते हैं, उसके लिए आंसर कितना आया था? 0। 0 Zero. तो प्रॉपर्टी 1 तो नहीं आया आंसर, हाँ जी, तो इसका आंसर 1 तो आया ही नहीं, जो पिछले का आया था 1। 1 कहाँ पे आया था भाई साहब? का आंसर 0 आया था ना। 1 कहाँ है? 0 आया था। ये तो हमने किंग प्रॉपर्टी से करी थी तो 1 आया था ना। इस क्वेश्चन इसका आंसर 1 क्यों बेटा? सवाल दूसरा था। ये देवा, थक गया मैं। चलिए करिए सवाल।
बड़ा ही गंदा लोग हैं आप लोग। समझ गया ना कि किंग प्रॉपर्टी लगेगा कि नहीं समझ में आया? हे Yes, प्रभु, समझ गए। आनंद ज्ञान इनको दीजिए, लीजिए शरण में इनको, ये लोग बुद्धिमान बने। करिए करिए, सवाल करिए, गाना मत सुनिए आप लोग। अच्छा ये हमने करना है? ना ना बेटा, पड़ोसियों को दे दो, वही करेंगे, आप क्यों करोगे? पता करिए पड़ोसी में जेई का तैयारी कौन करता है, बोलिए क्वेश्चन उठाते। इस क्वेश्चन। सर ये 10x पावर में। हाँ जी बेटा, 10x पावर में। टोटल के टोटल 60 बच्चे थे, 12 लोग निकल गए। अब ये 12 लोग 3 ग्रुप में डिवाइड होंगे, 4 4 4। फिर लोग बोलेंगे कि ये 4 लोग क्या कहेंगे, वही 4 लोग ना जो वही लोग, वो 4 लोग क्या करेंगे। शायद उनको राजा रानी की कहानी पसंद नहीं आई, उनको कहानी से मतलब नहीं, उनको 4 लोगों के बात से मतलब है। वो बोलेगा कौन 4 लोग, तो वो बोलेगा वो 4 लोग, वो 4 लोग, वो 4 लोग। तो वही 3 लोग, 3 ग्रुप वाले जो कि 4 4 लोग हैं, आपस में झगड़ा करेंगे। एक बच्चा आ गया, क्यों बेटा ग्रुप पसंद नहीं आया क्या? आइए करिए करिए, निपटाइए जल्दी इसको। दो लोग आ गए, हो गया बेटा लोग? हो जाना चाहिए था वैसे। यस सर हो गया। कितना है आंसर बेटा? बोल लो। π/2। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? जग जाइए नहीं बेटा, सर। सोने का समय नहीं हुआ है। रूल नंबर 1, राइट क्वेश्चन एंड कंसीडर दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अप्लाई करते हैं हम किंग प्रॉपर्टी को। आपको कैसे समझ में आया सर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहिए? यस, सवाल बहुत जेन्युइन है बेटा आपका। देखिए मैं कैसे सोचा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं। पहला हिंट कि बेटा 0 से लेकर के ए वाला फॉर्मेट दिखा, कोई फर्क Yes, नहीं sir. पड़ता है कि 0 से लेकर ए वाला दिख रहा है कि ए से लेकर के बी दिखने वाला है। मैंने बोला कि किंग प्रॉपर्टी में मैक्सिमम टाइम आप जब प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। आप जानते हैं बेटा कि ये है tan, x को रिप्लेस करूंगा पाई माइनस एक्स से, तो ये सबको दिख रहा है tan x, आपको दिखेगा tan पाई माइनस एक्स, और tan पाई माइनस एक्स होता है माइनस tan x, माइनस tan x।
तो ये दिखेगा आपको 1 माइनस 1 प्लस 2 पावर माइनस, जानते हो बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पक्के से 2 पावर 10x प्लस 1 दिखेगा। दिखा कि नहीं दिखा? Yes, sir. प्रॉपर्टी लग रहा था, लगा दीजिए फिर। 0 से पाई π/2 ही आ रहा है। π/2 आया, वेरी गुड। तो ठीक है, आप लोग समझ ही गए, तो मैं इसको यहाँ पे करता हूँ। ए देवा थामरे, इधर आ जाओ। यहाँ पे आपको 1 प्लस 2 का पावर tan माइनस में दिखा रहेगा, जो कि 1 अपन में डाल दिया तो ये हो गया 1 प्लस 2 का पावर tan x, और एक tan x ऊपर गया रहेगा, 2 का पावर tan x ऊपर गया रहेगा ना बेटा। 2 का पावर 10 Yes, sir. इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। 2 दोनों इक्वेशन ऐड करेंगे, ऐड करते टाइम कॉमन मिस्टेक क्या होता है? वैसे मैं इस डायलॉग को इतना बार रिपीट कर दूंगा कि आप समझ जाओगे कि सर ये गलती तो नहीं करना है। जिंदगी में हम कुछ भी करें सर 2i तो जरूर लिखेंगे। हाँ, अब ऐड करेंगे तो बेटा क्या होगा? यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1 plus 1/1 plus 2 की पावर 10x into 1 लिमिट ऐड किया जाता है? यस, लिमिट ऐड बिल्कुल नहीं किया जाता है। 2 का पावर tan x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का पावर tan x प्लस 10x plus 1। और ये कितना हो गया बेटा? dx। खत्म, कहानी खत्म। हाँ जी सर, जादू हो गया इनके साथ। 2i इज इक्वल टू 0 से लेकर के पाई, और ये कितना हो गया बेटा? dx। आंसर बिल्कुल सही है आप लोगों का, π/2 ही आया है। वेरी गुड। मैंने आप लोगों को बोला ना बेटा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन समझ जाओगे, अपने आप लग जाओगे करने के। सर क्या हो गया, हे प्रभु ये क्या हुआ, ऐसा करोगे आप। 3 बच्चे आ गए। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes sir। हाँ जी, इसको आप बोल सकते हैं किंग प्रॉपर्टी। किंग प्रॉपर्टी ये जरा मैं समझा देता, लेकिन मेरे को मन नहीं करता है समझाने का, ये करा देते हैं, आपको कराते हैं। यस, ये है क्वेश्चन, लेकिन मजा मालूम है कब आएगा? जब आप इसको ट्राई करेंगे। और इस क्वेश्चन को बनाने के बाद आपको गुड न्यूज दूंगा। अगर आपने इसको बनाया तो गुड न्यूज, अदरवाइज हाँ तो भी दे दूंगा यार, मैं इतना प्यारा इंसान हूँ, क्या करूँ। सो काइंड। सर कोई नहीं, डायमंड मेडलिस्ट इन काइंडनेस। करिए इसको, समय ज्यादा वेस्ट ये मत kindness का बारे में बाद में बताते हैं। स्टार्ट नाउ प्लीज, बी क्वाइट। 8:05 पे टाइम अप। बेटा एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, मालूम है क्या? डिजर्व देन डिजायर, सो आई डिजर्व दिस काइंड ऑफ थिंग, सो आई डिजायर। करिए। कौन सा क्वेश्चन है हैरी? सर आप दिख रहा है, मैंने किया था। क्या बोल रहे बेटा? यस सर, ये वाला डाल लगे थे। ये कर लोगे हैरी, टेंशन ना लो, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप एक काम करना, किसे रिप्लेस करोगे एक्स को, बस मुझे बता दो हैरी। एक्स रिप्लेस करोगे, एक्स को किससे रिप्लेस करोगे? मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? Yes, sir. बताइए, एक्स किससे रिप्लेस करेंगे? आपने किंग प्रॉपर्टी पढ़ा कि वो सारे टाइम पे लेफ्ट हो गया था? वो सर पढ़ा। तो एक्स को किससे रिप्लेस किया जाता है? ये देखो, ये बोल रहे हैं पढ़े हैं हम बेटा, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स से देवा पाई प्लस 0 पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, इसको रिप्लेस कर देना, बाकी का अपने आप कर लोगे आप।
कर लोगे भरोसा, वो कर लोगे। जब मेरे को भरोसा है कि आप कर लोगे तो आपको भरोसा होना चाहिए। अच्छा हाँ, मुझे लगा पता नहीं क्या भाई, ये तो पढ़ा था, पढ़ा था। गले में खिच खिच, विक्स की गोली लो, खिच खिच दूर करो। चलिए आइए सवाल करते हैं। 5/8 log 2। और ये कॉमेडी भी आपने कर दिया इसको, सर वाह जी तो क्या बात है। कितने लोगों ने इस सवाल को किया बेटा? आंसर इज 5/8 ln2। ट्राई किया। जस्ट रेज योर हैंड कि कितने लोगों ने किया है। सर यही है। सूजल ने किया है, तनिका नहीं। बेटा आपने भी किया, आयुष ने भी किया है। नाउ द गुड न्यूज वाज कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन आईआईटी एडवांस। ये गुड न्यूज था। गुड न्यूज इसलिए था ताकि आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट ना करें। यू पीपल डिजर्व टू बी मोर। एडवांस का सवाल था, ठीक है, वेरी गुड। आइए इस सवाल को हम करते हैं। 5/8 ln2 and the most beautiful thing in this question is you have to remember the answer कि सर इसका आंसर 5/8 ln2 होता है। आपको इसके आंसर को याद करना होगा। बहुत सारे इंटीग्रल्स तो नहीं, लेकिन कम से कम 10 से 12 इंटीग्रल ऐसे हैं जिनको आपको याद करना है, इनके वैल्यू को आपको याद करना है। मैं लास्ट स्लाइड में जरूर उनको ऐड करूंगा, आप उनको अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के फ्रंट पेज पे ही लिख लेना। इसका भी आंसर ऐड कर लेना कि 5/8 ln2 होता है। जरा ये निपटाते हैं, इनको प्रूफ करते हैं सर कि कैसे होता है। हमने सर देखा 0 से a वाला फॉर्मेट, अप्लाई करते हैं किंग प्रॉपर्टी। लिमिट में अगर लिमिट में गड़बड़ हो गया तो हम क्वीन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज किंग प्रॉपर्टी से हम खुश हैं सर, कोई पंगा नहीं अपने को। I इज इक्वल टू रूल नंबर 1, राइट क्वेश्चन, 0 से लेकर के π/4 ln 1 प्लस tan x। क्या बात है सर, और ये हो गया dx। जस्ट लिखते ही आप इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर 1, हाँ जी मानेंगे जरूर। फिर अप्लाई किंग, जैसे ही हम किंग अप्लाई करेंगे, किंग अप्लाई किया, I इज इक्वल टू कीपिंग द लिमिट सेम 0 से लेकर के π/4 ln 1 प्लस tan ऑफ π/4 माइनस x हो जाएगा। सम ऑफ Yes, लिमिट sir. माइनस x, tan π/4 माइनस x हो जाएगा सर, और ये हो जाएगा dx। इसको अभी क्वेश्चन नंबर 2 नहीं मानते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई करिए। 0 से लेकर के π/4 ln 1 प्लस tan ऑफ a प्लस b, a माइनस b, tan a मतलब 1 माइनस माइनस tan x Tan x, अपॉन प्लस tan x वन डिवाइड बाई tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 प्लस tan a tan b। तो 1 प्लस कितना हो गया बेटा? tan x दिख रहा है, दिख गया सबको? हाँ जी, यस सर। यस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 से π/4 ln 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x, सब दीजिएगा 2 2 डिवाइड बाई 1 plus प्लस tan x। नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉपर्टी। मैक्सिमम टाइम आपको ऐसा जादू होगा ना बेटा कि आपको समझ में आएगा कि सर हमको तो इसमें ऐसा मिल गया, बेटा ऐसा नहीं मिला है। यू गाइज नो ये तो सर आपको का धोखा है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? सर बोलिए। लिमिट ln2 माइनस लिमिट ln 1 प्लस tan x, और tan x जो हमें गिवन है i। tan x हो गया। इसको क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे सर। उसके बाद क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। आप वैसे भी कर सकते हो सुजय, जो आप बोल रहे हो सही है। 2i इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखिए, 0 से π/4। जैसे ही आप इनको ln2 माइनस ln ऑफ 1 प्लस tan x को ऐड करोगे इसके साथ, प्लस ln ऑफ 1 प्लस tan x माइनस ऑफ ln 1 प्लस tan x कैंसिल होके मिलेगा आपको ln2 और ये ln2 dx, सर ये तो कांस्टेंट है। तो 2i इज इक्वल टू ln2 और x dx, लिमिट लगा दीजिए π/4, 0 से लेकर के π/4। आंसर होगा बेटा 2i इज इक्वल टू π/4 ln2, जो 2 इधर आएगा तो हो जाएगा i इज इक्वल टू π/8 ln।
बोलो नहीं समझे सर? समझ गए। सबको समझ गया? हाँ जी सर। सर तो आप लोगों ने किया क्यों नहीं? ऐसा सम तो था नहीं जो आप लोगों से बनता नहीं। हाँ जी, ऐसा तो कुछ था नहीं। आइए जरा इस सवाल को निपटाते हैं। ये सवाल को निपटाने के लिए मिलेंगे आपको 5 करोड़। 5 करोड़। कब सर दोगे अगर फिर? रुपए भी बोल दो दो तो करेंगे और सर, आप ज्यादा दो। दोगे? अब ऐसा मत बोल देना कि आप ये इमेजिनरी सवाल वर्ल्ड करिए में। तो आपको 5 करोड़ मिलेंगे। आप दोगे सर? 5 करोड़ के अगर रुपए भी बोल लो दूंगा, मैं ही दूंगा बेटा, मैं ही दूंगा। सर, ये भी बोलो 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, कल को मुकर जाओगे हाँ। कि रुपए नहीं थे। यही बात तो आपको नहीं बोलना था। मैंने ये थोड़ी बोला कि 5 करोड़ रुपए देंगे आपको। ये छोटा सा सवाल के लिए 5 करोड़ रुपए चाहिए आपको, लालची लोग। सर आप 5 करोड़ थप्पड़ सर, अब दोगे? आपने बोला तो दे दो। 5 करोड़ आपको मीठी मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें। 5 सर वो नहीं चाहिए। मैंने सोचा ऐसे बोलोगे 5 करोड़ लीटर आपको फ्री ऑक्सीजन। सर आपका म्यूट मोड ऑन क्यों है? सर ये आप पता कैसे करवा रहे हैं? जैसे हमारे स्कूल में सर करवाते हैं, घंटा भर पीठ दिखा के चले जाते हैं अपनी। अरे सर अपना म्यूट मोड ऑफ कर दो। समझिए बेटा, समझिए, समझिए मैं क्या कर रहा हूँ। सर पहले को तो आपको पता ये ही समझना चाहिए कि सर में आया कैसे ये। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसलिए मैं आपको समय दे रहा हूँ कि समझो। कैलकुलेशन तो आप भी कर लोगे। टेन हिस्सा अपने मर्जी से लिख दिया आपने। नहीं। पुट किया। पिछला क्वेश्चन। क्यों पुट किया वैसे? 10 10 a प्लस 10 b अपॉन 1 प्लस 10 c आगे प्लस वैसे multiplication। कितने लोग समझ गए मैंने क्या क्या किया है? यस सर। यस सर। ये नहीं पता चला कि आपने 10 Yes, किया। परफेक्ट। अब एक सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि बेटा मैंने इसको पाई बाई 8 ln2 कैसे लिख दिया, क्या प्रॉपर्टी यूज करके लिखा है? सर क्वीन। नहीं, डमी वेरिएबल। हमने सवाल जो याद किया था बेटा वो एक्स के फॉर्म में था, हमने जो फॉर्मूला याद किया वो एक्स के फॉर्म में था, लेकिन हमें जो मिला वो थीटा के फॉर्म में मिला। तो हम जानते हैं सर, आपने एक बात बोली थी, क्या बोली थी कि अगर लिमिट सेम है और फंक्शन सेम है तो वेरिएबल मैटर नहीं करता है। नहीं करता। सो एक्स हो, थीटा हो, गामा हो, अल्फा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। बस आंसर पाई बाई 8 ln2 हमने लिख दिया। बोलो नहीं समझे सर? समझ गए वाह, सर। वाह सर, कितने अच्छे क्वेश्चन कह रहे हो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स ऑन किंग्स प्रॉपर्टी, आप लोगों के लिए ही किंग प्रॉपर्टी का सवाल लिखा गया है बेटा। वैसे ये तो आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी में भी, इसमें कई सवाल मिलेंगे, ठीक है। और ये चीज भी गारंटी दे रहा हूं कि बेटा सारे सवाल किंग प्रॉपर्टी में बनने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हमेशा रोते रहते हैं कि सर आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो, तो बेटा इन सारे सवालों के आंसर आपके सामने लिखे गए हैं, तो प्लीज आप ट्राई करके आइएगा, प्रैक्टिस जरूर करें। हाँ जी बेटा, पहले क्वेश्चन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। पहले क्वेश्चन किंग का प्रॉपर्टी लगेगा, स्ट्रक्चर गारंटी दे रहा हूं ना, आप लोग किंग प्रॉपर्टी लगेगा। सर स्क्रीन पूरी कलरफुल होगी ये देख के। सवाल है, आंसर है। वैसे एक चीज बता रहा हूं आपको, B1 बैच में इसमें से एक सवाल में डाउट नहीं आया, सारे उन लोगों ने किया है, खुद से किया है,
नंबर ऑफ पेजेस 50 पेजेस में होमवर्क किया उन्होंने। अरे हाँ, एक चीज मैंने और ऑब्जर्व करी है कि एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है ना, बच्चे प्रेशर झेलते हैं। B1 वाले अलग लेवल पे सारे सवाल के जवाब दे रहे हैं। छुपा रुस्तम है यार, वो लोग सब आता है उनको, बस बताते नहीं है हमें। तो स्कूल में किया उन्होंने तो। अब ये स्कूल में कहाँ करेंगे बेटा?